मेरे इधर ध्रुव ने जब नेत्र नहीं खोले, अप्सराएं वहां से चली गई। देव ऋषि नारद पहुंच गए नारायण भगवान के पास और जाकर के कहा, सुनो प्रभु, एक छोटा सा बच्चा कब से तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता। भगवान दौड़ करके गए, ध्रुव के सामने खड़े हो गए, आवाज लगाने लगे, बेटा ध्रुव जरा नेत्रों को खोलो, देखो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। और जैसे ही कहा, लेकिन ध्रुव ने अपने नेत्र नहीं खोले। भगवान की मोहनी मूर्त ध्रुव के हृदय में जागृत थी। भगवान ने जैसे ही उस मूर्ति को धर के खींचा, ध्रुव हाय पिता कहकर के धरती पर गिरे। भगवान ने उठाया, ध्रुव को गोदी में ले ले। बोलिए भगवान भगवान की। और जैसे ही गोदी में लिया, ध्रुव ने एक बात कही, पिताजी आने में बहुत देर कर दी तुम, मतलब तुम्हें पता भी है हम और हमारी माँ कितने कष्ट सहन करते, सूखे जौ की रोटी खानी पड़ती है और रहने के लिए महल भी नहीं है हमारे पास में। तो भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ध्रुव अगर आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ के ऊपर दुख न होता तो तुम जंगल में हमारी तपस्या करने नहीं आते। और ये बात बिल्कुल सच है, जब इंसान के ऊपर सुख होता है तो भगवान को बिल्कुल याद नहीं करता है। यानी अगर सुख है तो बोल देते अरे भैया हमने ये कमाया वो कमाया, तब भगवान का नाम नहीं लेते कि प्रभु तुमने हमें बहुत कुछ दिया है। और जब दुख आता है तो भगवान को याद करते, कहते प्रभु तूने बहुत बुरा किया जो हमारे ऊपर दुख डाल दिया। तब जरा विचार करो, जब सुख होता है तो बिल्कुल याद नहीं करते, दुख होता है तो भगवान को पुकारते कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, गर सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। समझाया भगवान ने। बोले ध्रुव पिताजी बहुत कष्ट है हम लोगों के ऊपर। बोले चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, वरदान मांग लो हमसे। ध्रुव बोले वरदान वैसे तो कुछ मांगना नहीं चाहते, लेकिन हाँ एक वरदान आप हमें दे दो। क्या वरदान? सुनो, इस मंत्र का हम जाप करें तो तुम आकर के हमें दर्शन दे दिया करो, बस यही मंत्र यही वरदान चाहिए। भगवान ने वरदान दिया, ठीक है, और कुछ? बोले ना और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ध्रुव के मन में एक वरदान और था, ध्रुव उस राजगद्दी के राजा बनना चाहते थे, लेकिन भगवान से बोल नहीं पाए। भगवान ध्रुव के मन की बात समझ गए। बोले ध्रुव हम तुम्हें एक वरदान और दे रहे हैं, जाओ उस राजगद्दी के राजा तुम ही बनो। इंद्र को बुलाया और कहा सुनो इंद्र, अपने ऐरावत हाथी पे बिठाल करके ध्रुव को ध्रुव के घर तक छोड़ करके आओ। ध्रुव उस हाथी पे बैठ के चले और जैसे गांव के लोगों ने सुना ध्रुव आ रहे हैं, ध्रुव बोले सुनो हमें इस हाथी से नीचे उतारो, हमारे गांव के बुजुर्ग लोग पैदल आ रहे हैं और हम इस हाथी पे बैठे हैं तो ये शोभा नहीं देता है। देखिए उस छोटे से बच्चे में कितनी बड़ी सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब यज्ञपति महाराज आजकल के भैया लोग देखे अगर थोड़े बाहर चले जाएं, पढ़े लिख के ठीक ठाक ने कोई गांव में जब आते हैं और गलियों से निकल के जा रहे कोई दादा लोग हैं, पहली बात तो ये होती है अपनों से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर दादा लोग कोई बैठे उन्हें याद दिलाने के लिए उनसे राम राम कुछ भी कहें, चाहे राम राम राधे कृष्ण कुछ भी कहें, बोले बेटा राम राम, तो बेटा राम राम तो नहीं लिए बल्कि अपने बखा देगा कि अब हम कुछ हो गए जो लोग हमें राम राम करने लगे। लेकिन ये पता नहीं है वो लोग तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि बेटा तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन अपने देश का खाना और अपने देश का जो सभ्यता होती है अपने देश की और अपने देश का पहनावा कभी मत भूलना। और जो इंसान इन चीजों को भूल गया वो इंसान इस दुनिया में कभी सक्सेस नहीं हो पाता। अपना देश जैसा भी है बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है और हर जगह चले जाओ बहुत अच्छा ही लगता है। दूसरे देश में चले जाओ कितनी अशांति रहती, बिल्कुल शांति नहीं मिलती है, बहुत अजीब सा लगता है। और जैसे ध्रुव ने कहा